हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इससे पहले की सारी वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर गवाए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। और आज का वीडियो बहुत खास है, और खास इसलिए क्योंकि आज लेवल 2 की आखिरी कहानी अलग अलग समय हम करने वाले हैं। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को। वाशी से हेड मैडम ने प्रार्थना सभा में खबर पढ़कर सुनाने को कहा। इसके लिए वह अखबार में खबरें ढूंढने लगी। उसे खेल की खबर अच्छी लगी और उसने चुन ली। भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से डरबन में होगा। वाशी सोचने लगी कि जब मैच शुरू होगा तब क्या भारत में कुछ और समय होगा। प्रार्थना के बाद वाशी ने खबरें पढ़ी। सभी बच्चों के साथ वह भी अपनी कक्षा में आ गई। वाशी ने कहीं पढ़ा था कि जब जापान में सूरज उगता है तब भारत में रात होती है। वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे होता है। वह अनायास ही अपनी सहेली लुबना की ओर मुड़ी और बोली, धरती के एक भाग में दिन और दूसरे भाग में रात तो पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने से ही होती है ना। यहाँ किताब में तो यही लिखा है। क्यों, क्या हुआ? लुबना ने हैरानी से पूछा। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग समय कैसे होता है? अखबार में लिखा था कि मैच स्थानीय समय से 1:30 बजे होगा। इसका मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में जब 1:30 बजेगी तब मैच शुरू होगा। अलग अलग समय। जब वहाँ 1:30 बजेगा तो क्या यहाँ अलग समय होगा? हमारे यहाँ 1:30 कब बजेगा? वाशी को बेचैनी सी हो रही थी। वाशी, अगर सूरज अलग अलग समय उगता है तो वहाँ और यहाँ के 1:30 एक साथ तो नहीं बजेंगे ना? क्यों? लुबना ने आंखें मटकाकर कहा। शायद उसी को स्थानीय समय कहते हैं। वाशी की समझ में कुछ कुछ बात आने लगी। याद है मैम ने कहा था कि किसी भी जगह सूर्योदय और सूर्यास्त होने के समय सबसे लंबी छाया पड़ती है और जब सबसे छोटी छाया पड़े तब दोपहर के ठीक 12 बजते हैं। हाँ याद है, तो वही उस स्थान का स्थानीय समय होगा क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय अलग अलग समय पर होता है। सभी जगहों का स्थानीय समय भी अलग अलग होगा, है ना? अब आई बात समझ में। वाशी खुशी के मारे इतनी जोर से बोली कि कक्षा के सभी बच्चे मुड़कर देखने लगे। वाशी जरा झेप गई, फिर दोनों सहेलियां हंसने लगी। तो ये थी हमारी कहानी अलग अलग समय। तो बच्चों, जैसा कि आपने जाना, इस कहानी में हमने अलग अलग समय के बारे में पता लगाया। कहानी में कौन है? एक वाशी है और एक लुबना है। वाशी एक लड़की है जिसे कि स्कूल की प्रधानाध्यापिका यानी कि हेड मैडम, उन्होंने प्रार्थना सभा में वाशी को खबर पढ़ने के लिए कहा। वाशी खबर ढूंढती है अखबार में और उसको एक जो खबर है वो बहुत अच्छी लगती है और वो खबर थी खेल जगत से जुड़ी। उसने एक खबर को चुन लिया और वही उसने प्रार्थना सभा के बाद पढ़ना था और वो खबर थी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे डरबन में होगा। डरबन एक जगह है। वाशी ने जब ये खबर पढ़ी तो वो खुद सोचने लगी कि स्थानीय समय का अर्थ क्या हुआ। वो सोचती है कि जब दक्षिण अफ्रीका में 1:30 बजेंगे तो क्या उस समय भारत में भी 1:30 बजेंगे या भारत का समय क्या होगा। खैर, प्रार्थना होती है। प्रार्थना खत्म होने के बाद वाशी ने खबर पढ़ी और सभी बच्चों की तरह वो भी अपनी कक्षा में आ जाती है। वाशी ने कहीं पर पढ़ा था कि जब जापान में सूर्य उगता है तब भारत में रात होती है। तो वह सोचने लगी ऐसा कैसे होता है। वह अनायास ही यानी कि अचानक से ऐसे ही अपनी सहेली लुबना की तरफ मुड़ती है और फिर उससे पूछती है कि धरती के एक भाग में दिन और दूसरे भाग में रात तो पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने से ही होती है ना। यहाँ किताब में तो यही लिखा है। वो ऐसा अपनी सहेली से कह रही होती है। तो लुबना हैरानी से पूछती है, क्यों, क्या हुआ? वो हैरान होती है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। फिर वाशी ने कहा, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय कैसे होता है। अब उसे अखबार की वो न्यूज याद आती है कि अखबार में तो ऐसा ही लिखा था कि स्थानीय समय पर
खेल 1:30 बजे शुरू होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में जब 1:30 बजेंगे तब मैच शुरू होगा। तो जब वहां पर 1:30 बजेगा तो क्या भारत में भी उस समय 1:30 बजेगा या कोई कुछ और समय होगा? हमारे यहाँ 1:30 कब बजेगा? ये सब सोच सोचकर वाशी को बड़ी घबराहट सी हो रही थी। वो बहुत बेचैन हो रही थी। वाशी सोचती है कि अगर सूरज अलग अलग समय पर अलग अलग समय उगता है तो हमारे और वहां एक साथ तो 1:30 नहीं बज सकता। और ये वो पूछती है अपनी सहेली से। फिर लुब्ना क्या करती है? लुब्ना आंखें मटका के कहती है, बात तो सही है, अब सारी बात सूर्य के उगने पर टिक गई, शायद उसी को स्थानीय समय कहते हैं। अब वाशी को कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। फिर उन्हें अपनी मैडम की बात याद आई और वो कहती है, याद है मैम ने क्या कहा था कि किसी भी जगह सूर्योदय और सूर्यास्त होने के समय सबसे लंबी छाया पड़ती है और जब सबसे छोटी छाया पड़े तब दोपहर के ठीक 12 बजते हैं। तो उसकी सहेली को याद आया, हाँ तो वही उस स्थान का स्थानीय समय होगा, क्योंकि पृथ्वी पर अलग अलग यानी धरती पे अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर सूर्योदय का समय अलग है। तो हर स्थान पर जब सूर्योदय हो रहा है तो उस स्थान का स्थानीय समय अलग हो जा रहा है। और जब वो ये समझते हैं कि स्थानीय समय का मतलब हुआ किसी भी स्थान पे सूर्य जब निकल रहा है तो वहां पे जब 12 बजे तो वो वहां का स्थानीय मान है। जब हमारे देश में दोपहर के 12 बजेंगे तो वो यहाँ का स्थानीय मान है। और ये बात वो समझते हैं तो बड़ी जोर से बोलते हैं कि अब आई बात समझ में। और जब ऐसा कहा, क्योंकि वो तो बहुत खुश थी, तो उसने बहुत जोर से बोला तो क्लास की यानी कक्षा के सभी बच्चे मुड़कर वाशी की ओर देखने लगे। और फिर जब उसको देखते वो थोड़ा सा झेप जाती है, थोड़ा सा उसे महसूस हो जाता है कि सभी उसकी तरफ देख रहे हैं और उसने ज्यादा जोर से बोल दिया। थोड़ा उसको शर्म से आ जाती है और फिर उसके बाद दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं और यहाँ पर आकर कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ हमने भी जाना कि स्थानीय समय क्या है। चलिए अब करते हैं प्रश्न उत्तरों को। वाशी ने अखबार से क्या खबर पढ़कर सुनाई? तो उसने अखबार में से क्या खबर पढ़कर सुनाई थी? चलिए उत्तर लिखते हैं। वाशी ने अखबार में से यह खबर पढ़कर सुनाई कि भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे डरबन में होगा। चलिए अब करते हैं प्रश्न 2। अखबार पढ़कर वाशी किस सोच में पड़ गई? तो किस सोच में पड़ गई थी? उसी की सोच पर तो ये पूरी कहानी टिकी है। चलिए उत्तर लिखते हैं। अखबार पढ़कर वाशी सोचने लगी कि जब मैच शुरू होगा तब क्या भारत में कुछ और समय होगा। वो ऐसा सोचने लगी, क्या भारत में भी उसी समय 1:30 बजेंगे या नहीं बजेंगे। तो वो ऐसी उधेड़-बुन में पड़ गई। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, अखबार में लिखा था मैच स्थानीय समय से 1:30 बजे शुरू होगा। यहाँ स्थानीय समय से आप क्या समझते? तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि मैच 1:30 बजे शुरू होने का मतलब था कि जब दक्षिण अफ्रीका में 1:30 बजते तब मैच शुरू होता वहां के स्थानीय समय के अनुसार। तो हमसे पूछा गया है स्थानीय समय से हम क्या समझे। तो उत्तर है किसी विशेष स्थान का समय जो उस स्थान पर मध्याह्न रेखा पर सूर्य के पारगमन के आधार पर मापा जाता है, उसे स्थानीय समय कहते हैं। अब मध्याह्न रेखा क्या है? मध्य की रेखा। और पारगमन शब्द का क्या अर्थ हुआ? पारगमन शब्द का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना। तो समझ गया? फिर से आंसर रिपीट करते हैं। किसी विशेष स्थान का समय जो उस स्थान पर मध्याह्न रेखा पर यानी बीच की रेखा पर सूर्य के पारगमन के आधार पर यानी सूर्य की एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के आधार पर मापा जाता है, उसे ही हम स्थानीय समय कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब करते हैं प्रश्न 4। सूर्योदय और सूर्यास्त से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान सा उत्तर है। चलिए उत्तर लिखते हैं। जब सूर्य निकलता है तो उसे सूर्योदय यानी सूर्य जमा उदय कहते हैं, यानी सूर्य का निकलना, उदय होना। और सूर्यास्त किसे कहते हैं? सूर्यास्त यानी जब सूर्य अस्त होता है यानी जब वो ढलता है तो उसे सूर्यास्त कहते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अब करते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। दिन व रात कैसे होते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिन और रात कैसे होते हैं?
चलिए उत्तर लिखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी जब घूमती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के कारण जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन निकलता है, और जो हिस्सा इसके विपरीत होता है वहां रात होती है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और यहीं पर हमारा लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।